सर प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका आकाशक माननीय प्रधानाचार्य जी की ऑनलाइन क्लासेस की पहल में अपना छोटा सा योगदान देकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ इस लॉकडाउन के दौरान आप सभी लोग इस लॉकडाउन के नियमों का पालन कर घर पर रहे होंगे एवं स्वस्थ होंगे तथा अपने समय का सदुपयोग करते हुए स्वाध्याय कर रहे होंगे। चलिए बिना देर करे हुए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट टॉपिक जिसका है नेम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्यूल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। चलिए वैद्युत आवेश के बारे में जानते हैं। देखिए, वैद्युत आवेश वह मूल कारक होता है जिसकी उपस्थिति में वस्तुओं में आकर्षण करने का गुण आ जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो आप लोगों ने बचपन में कई सारे खेल खेले होंगे। इसमें से आपने ये भी देखा होगा कि आपने एक रेशम का क्या लिया होगा, रेशम का कपड़ा या ऊनी वस्त्र वगैरह लेते हैं और उसमें एक कांच की छड़ लेंगे आप और उसको रगड़ने पर, इन दोनों को आपस में रब करने पर क्या होता था कि जो आपका कांच की छड़ होती थी, फिर उसको जब हम किसी टुकड़े को नज़दीक ले जाते थे, मान लीजिए ये पेपर के टुकड़े होते थे, तो इनको ये अट्रैक्ट कर लेते है ना। तो इसी तरह से तमाम प्रकार की घटनाएं आपने देखी होंगी और जब कपड़े उतारते हैं हम तब भी हम लोगों को इस चार्ज का अनुभव होता है। कपड़े उतारने के वक्त कुछ शरीर में चिड़चिड़ाहट सी चरचर की आवाज़ आती है कपड़ों में, तो ये आपका चार्ज का उदाहरण दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मूल आवेश के बारे में। मूल आवेश देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश की मात्रा होती है प्रत्येक, उसी को हम लोग मूल आवेश के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल कितना होता है, ये आपका 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसका मास की बात करें तो चार्ज की बात हो गई और यह आपका मास मान लेंगे 9.6 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम प्रोटॉन के बारे में चर्चा करें तो प्रोटॉन का जो आपका चार्ज होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, यानी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड इसके अगर हम मास का जिक्र करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आवेशों के प्रकार के बारे में अगर हम जानें तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला नंबर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, और आपका सेकंड नंबर होता है नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलेंगे और उसमें हम जानेंगे कि धनावेश व ऋणावेश की उत्पत्ति का कारण। हेडिंग क्या रहेगी? धनावेश या ऋणावेश की उत्पत्ति का कारण। देखिए, जो आपका जब हम किसी दो वस्तुओं को आपस में जब रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, यानी जो आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की अगर बात करें हम उदाहरण लेते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा जो चार्ज उत्पन्न होता है, उसमें अगर हम बात करें तो अगर हमने अभी जैसे कि ऊपर उदाहरण में देखा था कि एक कांच की छड़ ली थी और कांच की छड़ को रेशम या ऊन के टुकड़े पर रगड़ा था, यानी कांच की छड़ ली हमने, कांच की छड़ यह है आपकी, तो ये मान लीजिए रेशम या ऊन। इसको इस पर रब करने पर, रगड़ने पर क्या होता है कि इस पर कांच की छड़ पर
धनावेश उत्पन्न होता है और जो विषम होता है उस पर ऋण आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम एबोनाइट की छड़ लें, एबोनाइट ये भी एक पदार्थ होता है, एक प्रकार का एबोनाइट की छड़। तो एबोनाइट की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल स्किन पर रगड़ते हैं या किसी जानवर पर बिल्ली की खाल पर रब करते हैं, रगड़ते हैं, तब क्या होता है, आपका उल्टा प्रोसेस का जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है। ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और ये आपकी जो स्किन होती है उसकी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अब इन दोनों में ही एक चीज देख लेते हैं अंतर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यदि दो पदार्थों को आपस में जब रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर क्या होता है, या पहले तो रगड़ने से पूर्व ये कैसे रहते हैं, दोनों ही न्यूट्रल अवस्था में रहते हैं, यानी जो है उदासीन अवस्था में रहते हैं। इस पर भी कोई चार्ज नहीं दिखता, उस पर भी, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, इसलिए उदासीन होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब एक दूसरे में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो आप इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, दान करती है, उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान के कारण जिस पर जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन उस पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, यानी वो ऋणावेशित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उस पर उसके ऊपर जो क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी वो धनावेशित कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आवेश की मात्रा की चर्चा कर लेते हैं। आवेश का मात्रक, देखिए जो आवेश का मात्रक होता है आपका क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर इसके हम यूनी सूत्र की बात करें, यानी डायमेंशनल फार्मूला, तो आपका जो आवेश का यूनी सूत्र होता है उसे निकालने के लिए आप सभी लोग पहली बार तो पढ़ते ही आए हुए हैं फर्स्ट ईयर में, बट फिर से रिवाइज करा देते हैं कि आपका विद्युत आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और आवेश बराबर क्या होता है, आई टी, यानी धारा गुणे समय। और आई को आप सभी जो पहली बात परिचित हैं कि ए से, और टी यानी समय को ई से रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन निकालने के लिए, और ये आपका कितना जो है 80, यानी इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ये 80 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में अगली नेक्स्ट आपकी अगली पड़ेगी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश की हम गुणों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला गुण जो आवेश में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, इनमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है इसमें चार्ज में। ठीक है, यानी चार्ज में क्या होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का मिलता है। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में हम पहले ही जैसा कि आपको बता चुके हैं, या फिर से देख लीजिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम जो यहाँ पर हमने उनको जो चार्ज किया था, तो इसमें जो आपकी कांच की छड़ थी वो कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है, इसको ले लिया पॉजिटिवली चार्ज, और एक और कांच की छड़ इसी तरह से ले ली और उसको भी चार्ज कर लिया रेशम से, ये भी पॉजिटिवली चार्ज ही होगी, जाहिर सी बात है, कांच या फिर प्लास्टिक की छड़ लेते हैं अगर आप। इन दोनों को जब हम पास में लाते हैं तो क्या देखते हैं, ये रिपल्स करते हैं नीचे, तो रिपल करते हैं, इसमें क्या देखने मिलेगा, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इसी तरह से अगर हम एक कांच की छड़ लें, एक चार्ज वाली जो थी, ये चार्ज जो है बाद में, एक कांच की छड़ लें और दूसरी एबोनाइट की छड़ लें, एबोनाइट की छड़ लें। कौन सी, चार्ज वाली लेना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज थी ये और ये निगेटिवली चार्ज थी, इनमें क्या होगा, एट्रैक्शन लगेगा इनके बीच में, एट्रैक्शन फोर्सिंग, यानी आकर्षण बल। ठीक है, ये इससे सिद्ध हो जाता है कि आपका ऐसा करने एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप दिखा सकते हैं कि जो चार्ज होता है उनमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का भी जो है गुण पाया जाता है। चलिए दूसरे इसी गुण के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा गुण क्या हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट करने को समझते हैं।
इसकी दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी जो हो जाएगी वो विद्युत प्रेरण देखने को मिलता है, विद्युत प्रेरण। अब इसमें क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, यानी इंडक्शन का इफेक्ट कैसे दिखा सकते हैं। देखिए, अगर हमने मान लीजिए कोई चार्ज छड़ थी, जैसे कि 5 वाली जो आपकी चार्ज छड़ थी, इसको ले लिया, और अगर हम कोई ऐसे दो ऑब्जेक्ट लेते हैं या छड़ लेते हैं, मान लीजिए कि जो कि पहले से क्या थे, स्टार्टिंग में क्या होंगे, दोनों न्यूट्रल होंगे, जाहिर सी बात है ये, और कोई भी अगर हम इधर ले लेते हैं दूसरा, और ये दोनों कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे, उदासीन होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम ज्यों ही इसको इनके पास ले जाएंगे, ये मान लीजिए जुड़े हुए रखे हुए हैं, और इनके पास ज्यों ही ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर अपनी ओर आकर्षित करेगा ना, क्योंकि अपोजिट चार्ज होंगे तभी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें भी होंगे भाई, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसमें भी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे। तो जब इनको हम पास ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वाले जो होंगे वो सब वहाँ इधर खींचे चले जाएंगे, और जो आपका प्लस का चार्ज होगा वो पीछे रह जाएगा। इसी तरह से जब हम क्या करेंगे, इनको दूसरे केस में सेकंड नंबर में अगर हम इनको दूर ले जाएं, ध्यान से देखिए, अगर हम दूर ले जाएं तो ये जो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इसमें रह जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसमें रह जाएगा। इस चीज़ को भी हम विद्युत प्रेरण की घटना के द्वारा समझ सकते हैं। चलिए तीसरे गुण के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो इसमें गुण पाया जाता है उसका क्या होता है, योग, या इसको आप कई बुकों में ये भी लिखा देखेंगे, योज्यता का गुण। इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप लोग, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वह एक अदिश राशि, ठीक है, यानी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जब स्केलर होती है इसका मतलब क्या होता है कि आप योग यानी या कहें आप योज्यता का गुण ये दर्शाता है कि चूँकि यह आपकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको सीधे क्या किया जा सकता है, जोड़ सकते हैं, सीधे जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपका दो ले लें, चार्ज की मात्रा ले लें, देखिए एक पर मान लीजिए 1 क्यू यानी 1 कूलम और एक 2 क्यू आवर्स है, ठीक है। तो आपका दोनों ही चार्ज कितना हो जाएगा, 1 क्यू और 2 क्यू मिलकर के कितना हो जाएगा, 3 क्यू, ठीक है। अगर दोनों प्लस क्लियर है, मैंने यानी इसको सिंपली आप जैसे अलजेब्रिक सम करते हैं इस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथा गुण देखते हैं इसका, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। देखिए, आप लोग पहले से कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हैं, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम आप पढ़ रखे हैं। उसमें क्या होता था कि आपकी ऊर्जा के बारे में बताया जाता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर यानी परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो आपका आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसके अनुसार जो कुल आवेश रहता है वो सदैव संरक्षित रहता है। क्या होता है, कुल आवेश संरक्षित होता है, कुल आवेश संरक्षित रहता है। यानी अगर हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमने देखा था उदाहरण के तौर पर कि आपका जो स्टार्टिंग में जो आपका जब चार्ज नहीं किया था, हमने एक दूसरे को रब नहीं किया था, तो यहाँ पर ऊन लिया था मान लीजिए, तो यहाँ पर कांच की छड़ ली थी, ये विदाउट चार्ज वाला सिस्टम है, कांच की छड़। जब चार्ज करने से पहले यानी इसको रब करने से पहले हमने देखा था ये दोनों किसमें होते थे, अपने न्यूट्रल स्टेज में होते थे, ठीक है। लेकिन जब इनको हम आपस में रब करते थे और उस पर चार्ज जो हो जाता था, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती थी और ये निगेटिवली चार्ज हो जाती थी, ठीक है। यानी ये आफ्टर और ये बिफोर का आपका पोर्शन है, ठीक है। तो जब रब के पश्चात आप देखें, अगर लगाने के पश्चात यानी जो है आपस में ये चार्ज हो जाती थी। लेकिन अगर इनका हम पहले का नेट
यानी टोटल इसका टोटल चार्ज, इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, दोनों का टोटल चार्ज देखें और इसमें भी रब करने के पश्चात भी इसका चार्ज इसके चार्ज को ऐड करें, दोनों का एडिशन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा गुण देखते हैं इसका। आवेश का जो पांचवा गुण होता है वो होता है आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति। चलिए आवेश की क्वांटम प्रकृति के बारे में जानते हैं। देखिए आवेश की क्वांटम प्रकृति में क्या बताया गया कि वैद्युत जो आवेश होता है, वैद्युत आवेश सदैव ई का मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यानी 1.6 × 10⁻⁹ ई का पूर्ण गुणज कह लीजिए या पूर्णांक गुणज होता है। यानी वैद्युत आवेश सदैव जो होता है किसी भी उस पर हो तो वो ई का पूर्णांक गुणज या पूर्ण गुणज होता है। इसके लिए Q इक्वल टू कितना होगा, n, ये फॉर्मूला। यानी जो है आपका n का मतलब क्या है, नंबर है, तो ये आपका ई चार्ज है, Q क्या है, आवेश का। ठीक है, छठा देखते हैं। आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। देखिए आवेश की मात्रा पर वेग का जो होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कोई प्रभाव, आवेश की मात्रा पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखिए, जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे। फर्स्ट ईयर आपने पढ़ रखा है वेग। देखिए आपका मास ऊपर था जो द्रव्यमान आपने ये पढ़ा था, ये आपका जो द्रव्यमान के केस में क्वेश्चन पढ़ा गया था, ये m m0 यहाँ पर (v²c²), ये आपने क्वेश्चन पढ़ रखी थी। गतिक द्रव्यमान और जो स्टेबल के लिए होता था फॉर्मूला, यहाँ पर इसके द्वारा हम जानते थे कि मास पर तो वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो है आपका आवेश पर इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी आवेश जो है हर जगह समान रूप से रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका होमवर्क रहेगा आज का, इसी क्लास यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और होमवर्क आपका है, आपको एक कल दे रहे हैं, उसको आपको हल करना है। ये जो कोई समस्या आपकी उसको बताया जाएगा। Mg++ पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, साथ ही साथ में आवेश की गणना भी करनी है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है, एकदम इजीली दिया है, या आप इससे इसकी मदद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।